हेलो दोस्तों, तो कैसे हो, कैसी चल रही है आपकी सर्वेयर की तैयारी। तो आज हम एक टॉपिक उठाने वाले हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये आपका 3 नंबर का आएगा। तो इसमें हमने कुछ पेज के नोट्स बनाए हैं, उसको हम आपको पढ़ाने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स। वेस्ट अराइज फ्रॉम द ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटीज़, मतलब जो कूड़ा है वो ह्यूमन और एनिमल की एक्टिविटीज़ के कारण होता है। तो यूजलेस होता है और अनवांटेड होता है, उसको ही हम कूड़ा बोलते हैं। टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये 3 तरह का होता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, और हजार्डस सॉलिड वेस्ट, ये हार्मफुल होता है। तो सबसे पहले हम पहला टाइप उठाएंगे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो इसमें रिफ्यूज़ आता है, ये डेंसिटी रिफ्यूज़ की ये हमें याद रखनी है, 300 से 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब इसके रिफ्यूज़ के 3 टाइप होते हैं। ऐसे जलने वाली चीज़ों से बनती है, जो इसका मतलब होता है राख। जलने वाली सारी चीज़ों से ऐसे निकलती हैं। उसके बाद में गार्बेज, सड़ने वाली, डिकम्पोज होने वाली चीज़ों से, जैसे वेजिटेबल है और भी सारे जो फूड वेस्ट है उससे गार्बेज निकलता है। उसके बाद में है रबिश, ड्राई वेस्ट होता है, सड़ती नहीं है, जैसे प्लास्टिक, टेक्सटाइल, ग्लास, रबर्स। तो अगला जो टाइप है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसमें 2 सब टाइप होते हैं, हजार्डस एंड नॉन हजार्डस, हार्मफुल और नॉन हार्मफुल। इसमें पेपर और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड होता है, वो वेस्ट होता है। तो थर्ड टाइप है हजार्डस वेस्ट। एज पर RCRA, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट 1976 USA। द हजार्डस वेस्ट इज द वन विच कॉज एनी वन ऑफ द 4 करेक्टरिस्टिक, मतलब जिसमें ये 4 करेक्टरिस्टिक होती हैं वो हजार्डस वेस्ट होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, TRIC, मतलब टॉक्सिसिटी, रिएक्टिविटी, इग्निटिबिलिटी, कोरोजिबिलिटी। आगे हम देखते हैं सम ऑफ द कॉमन इंडस्ट्रीज दैट जनरेट हजार्डस वेस्ट। कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ से हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है? सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइज़र, फेरस इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। फिर है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब जो कचरा है उसको डिस्पोज कैसे करना है उसके बारे में है। ये हम 6 तरीके से कर सकते हैं। ओपन डंपिंग, कहीं भी ओपन में, ज़्यादातर तो ओपन में डाल देते हैं उसको, ये कॉमनली इंडिया में यूज़ करते हैं। कंपोस्टिंग, जो सड़ने करने वाली चीज़ हैं उनको खाद बना लिया जाता है गड़ा के। उसके इसमें ये प्लास्टिक, रबड़, लेदर, इनको हटा के जो भी होता है वो उसका कंपोस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में है सैनिटरी लैंडफिल, मतलब गड्ढा खोद के उसमें फिल करके फिर ऊपर से किले की एक लेयर डाल देते हैं। अगला है इंसिनरेशन, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कचरे को जलाते हैं। और पायरोलाइसिस, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कंपोस्टिंग, कार्बन नाइट्रोजन। इसमें एक बात याद रखनी है आपको, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बैक्टीरिया यूज नाइट्रोजन फॉर बिल्डिंग देयर सेल
स्ट्रक्चर एंड कार्बन फॉर फूड। जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो शुड बी बिटवीन 30-50। ये कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 30-50 के बीच में होना चाहिए। इन इंडिया डाइजेशन इज डन बाय द 2 मेथड। ये 2 मेथड हैं डाइजेशन, इंदौर मेथड और बेंगलोर मेथड। तो ये इन दोनों से एक ना एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। जो इंदौर मेथड है ये एरोबिक कंडीशन में यूज़ करते हैं और लेयर को टर्न करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। इट इज़ कीप ये 2 से 3 मंथ तक चलता है। अगला है बेंगलोर मेथड। सॉइल इज डग एंड रिफ्यूज इज डंप इनटू ट्रेंच इज कवर्ड बाय 15 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल। इसमें रिफ्यूज़ को गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं और उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर लेयर डाल देते हैं सॉइल की। मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेंच 1.5 मीटर होनी चाहिए। दिस मेथड इज़ वाइडली एडोप्टेड। ये ज़्यादातर यूज़ में लिया जाता है। अगला है प्लुराइजेशंस। रिफ्यूज़ इज प्लुराइज इन ग्राइंडिंग मशीन सो एज टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम। इस प्लुराइजेशन का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर डिकम्पोज करेंगे। इंसिनरेशन और पायरोलाइसिस आपको समझा ही दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन वेल डिजाइन फर्नेस। ये जो है ये मेथड है, ये बेस्ट मेथड है। डज नॉट प्रोड्यूस एनी ऑर्डर एंड डस्ट, मतलब कोई बदबू वगैरह नहीं आती है इस मेथड में। हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये बहुत महंगा होता है। अगला है पायरोलाइसिस। इन द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्निंग करते हैं सॉलिड वेस्ट का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब इसमें 2 पॉइंट हमको याद रखने हैं। पायरोलाइसिस इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इंसिनरेशन इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और एक्सोथर्मिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो दोस्तों अब हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देख के जाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हमने। हाउ मैनी मेजर सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन देयर ओरिजिन। ये मतलब कितने सोर्स होते हैं सॉलिड वेस्ट, कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। ये 9 होते हैं। व्हाट इज़ 4R ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये 3R भी होता है, 4R। 3R में रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो इसमें ये प्रोसेस होते हैं: प्रिवेंशन, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवरी एंड डिस्पोजल। आगे अगला क्वेश्चन है मोस्ट प्रायोरिटी इन वेस्ट हायरार्की इज, मतलब इसका मतलब है क्रमानुसार। कौन सा है जो सबसे, मतलब हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसको ये है प्रिवेंशन। और लिस्ट प्रायोरिटी इन वेस्ट, इसमें आ जाएगा डिस्पोजल। क्योंकि मोस्ट प्रायोरिटी क्यों होता है, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे पहले यूज़ करते हैं, फिर रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवरी और डिस्पोजल ये सबसे लास्ट में है। तो ये लिस्ट प्रायोरिटी इसकी होती है, डिस्पोजल की। इस पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में है द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बोलते हैं इंसिनरेशन। और
पायरोलाइसिस वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ एस प्रोड्यूस इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसकी डेंसिटी होती है 700 किलोग्राम मीटर क्यूब, ये आपको याद रखनी है। इन हाउस टू हाउस कलेक्शन हाउ मैनी मेथड्स इंक्लूडेड। 5 मेथड होते हैं। डिटेल में आप फुल लेक्चर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग विच टूल इज यूज फॉर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सॉलिड वेस्ट। तो इसमें लिटर बिन, शॉवेल्स, हैंड कार्ट, जो एक हैंड कार्ट होती हैं, नीचे पहिया लगा रहता है, यूँ पकड़ के जो कूड़े वाले होते हैं वो इसमें भर के ले जाते हैं कचरा। ब्रूम इज़ यूज फॉर स्वीपिंग द स्ट्रीट, झाड़ू वगैरह होते हैं, झाड़ू मारते हैं। हाउ मैनी लेंथ ऑफ वेरीज ऑफ ब्रूम, कितने लेंथ के होते हैं, तो ये 80 से 85 सेंटीमीटर का होता है। मिनिमम साइज ऑफ हैंड कार्ट, मिनिमम साइज ऑफ हैंड कार्ट होती है 101 इंटू 700 इंटू 250 mm। इसकी हैंड कार्ट की साइज होती है मिनिमम साइज। व्हाट इज़ कैपेसिटी ऑफ डंपर, जो डंपर की कैपेसिटी होती है 12 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपेसिटी वेरीज ऑफ कॉम्पैक्टर व्हीकल, जो कॉम्पैक्ट करता है, जो कचरे को कॉम्पैक्ट करता है, उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, तो 5 to 10 मीटर क्यूब। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ MSWM, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे MSWM, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है इन द ट्रक द लोडिंग हाइट शुड नॉट एग्जिट, कितनी हाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ट्रक में लोडिंग, 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ एनिमल कार्ट जनरली रेंज बिटवीन, तो इस एनिमल कार्ट की जो रेंज होती है 1 to 2 मीटर क्यूब होती है। हैंड कार्ट हैव हाउ मैनी बीन्स कैपेसिटी, जो हैंड कार्ट होती है उसमें कितने बीन्स रख सकते हैं, 4 से 8। तो अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग विच फैक्टर अफेक्टिंग द कलेक्शन ऑफ ड्राई रिफ्यूज़। तो ये जो 4 फैक्टर दे रखे हैं जो ड्राई रिफ्यूज़ को अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, टाइम ऑफ कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ऑल, मतलब ये तीनों आएंगे इसमें, ऑल ऑफ अबव आएगा आंसर। द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ लिटर बिन, इसकी कैपेसिटी होती है 250 लीटर। लिटर बिन यूजुअली मेड अप ऑफ, ये मेटल प्लास्टिक दोनों का बनता है। अगला क्वेश्चन है वन बिन हैज़ कैपेसिटी ऑफ 25 लीटर। तो इसके टाइप्स पूछ लिए, टाइप ऑफ लिटर बिन, ये ट्रेंच कैंस एंड डंप स्टर्स और व्हील बीन्स, ऑल ऑफ अबव, ये तीनों टाइप होते हैं इसके। कलेक्टिंग द वेस्ट ऑन द स्ट्रीट, जो हमारे रोड वगैरह होते हैं वहाँ से इससे कचरे को इसमें कलेक्ट किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर स्वीपिंग द स्ट्रीट, तो इसके लिए ब्रूम यूज़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ कंपोस्टिंग, इम्प्रूविंग सॉइल एरेशंस and prevent erosion of soil, easy for disposal of solid waste, use for small to medium towns, जो कंपोस्टिंग यूज़ करते हैं वो स्मॉल और मीडियम टाउन के लिए यूज़ में करते हैं। अब कंपोस्टिंग के मेथड है इंदौर मेथड और बेंगलोर मेथड।
तो ये हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इसमें 2 से 3 मंथ का टाइम लगता है, इसमें 4 से 5 मंथ का टाइम लगता है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंपोस्टिंग में 50 से 60% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन ए मैकेनिकल कंपोस्टिंग मेथड स्टेबलाइजेशन ऑफ, इसमें 3 to 6 डे लगते हैं। ऑपरेशंस, इसमें तीन ऑपरेशन होते हैं, सेग्रीगेशन, स्टेबलाइजेशन एंड मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन है, इन द इंदौर मेथड कंपोस्टिंग कंटेंट आर टर्न फ्रॉम 1 to 5 टाइम ओवर पीरियड ऑफ, ये टर्न 1 से 5 टाइम टर्न कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो ये 16 मंथ में होता है। इन ए लैंड फील नो कंस्ट्रक्शन विद इन 100 मीटर ऑफ ए रिवर स्ट्रीम, मतलब 100 मीटर तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इन ए म्यूनसिपल लैंड फील गैस मेथेन इज, इसमें 30 to 60% होगा। लैंडफिल मेथड, एरिया मेथड, ट्रेंच मेथड एंड रैंप मेथड, ये इसके टाइप होते हैं लैंडफिल मेथड के। तो अपनी तैयारी जारी रखें, 4 दिन बचे हैं और एडमिट कार्ड डल चुका है। एडमिट कार्ड देख लें आप, इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।